तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल एग्री विथ आयु। और यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू यूनिट एग्रोनॉमी। सो यहाँ पे एग्रोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं और समझते हैं। फर्स्ट इज़ माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक म्यूचुअल टाइप का रिलेशनशिप होता है जहाँ दोनों ऑर्गेनिज्म जो एसोसिएटेड होते हैं उनको प्रॉफिट होता है। यहाँ पे फंगस है और हायर प्लांट का रूट्स है, तो हायर प्लांट रूट्स इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज़ वैम वेस्कुलर आर्बास्कुलर माइकोराइजा। ये जो वैम है वो फंजाई है जो कि फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग है प्लांट रूट्स में। नेक्स्ट इज सीरियल्स, किस अमीनो एसिड में डेफिसिट होते हैं? तो लाइसिन। सेम लेग्यूम मेथियोनिन में डेफिसिट होते हैं। सीरियल्स डेफिसिट तो अमीनो एसिड लाइसिन में होते हैं, बट इसका एक एक्सेप्शन है राइस। राइस में थोड़ा लाइसिन ज़्यादा होता है। पावर टिलर इज रिलेटेड टू पैडी। अमोनियम पॉलीफॉस्फेट, यहाँ पे 15% N एंड 62% P2O5 होगा। टेट्राजोलियम टेस्ट हम सीड के वाइबिलिटी के लिए करते हैं। वीट नर्सरी जो होता है राइस का, वहाँ पे वाटर लेवल 5 सेंटीमीटर है, जहाँ पे पडलिंग का भी ऑप्टिमम डेप्थ 5 सेंटीमीटर माना जाता है। यूवी रेडिएशन ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करता है। पहला इंडियन डायरेक्टर IRA के B विश्वनाथ थे। CRI स्टेज 21 डे सोइंग के बाद होता है और इसे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन माना जाता है। जूमिंग इज़ प्रैक्टिस ऑफ राइस कल्टिवेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस से रिलेटेड है और ऐसे प्लांट जो सॉल्ट वाटर में ग्रो कर जाते हैं उसको हेलोफाइट्स कहते हैं। क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर इज मेजर बाय तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर। रिक्लामेशन डिजीज किसके डेफिशिएंसी से होता है? तो कॉपर के डेफिशिएंसी से। हार्मोन जो ड्राउट टॉलरेंस से रिलेटेड होता है उसे कहते हैं एब्सिसिक एसिड। और लाइफ स्टॉक का जो कंट्रीब्यूशन कितना है अगर एग्रीकल्चर में देखा जाए तो 29.7%। हार्मोन्स जो हर्बिसाइड की तरह यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे है 2,4-D और डाइकैम्बा। 2,4-D जब कुछ ppm में होता है तो उससे ज़्यादा 2 ppm से ज़्यादा अगर कंसनट्रेशन देते हैं तो वो हर्बिसाइड्स की तरह यूज़ होता है। ये ब्रॉड लीफ जो होते हैं उसको किल करता है। एंड ऑल्सो 2,4-D ऑक्सीजन ग्रुप से बिलोंग करता है। एलिमेंट अवेलेबल इन बोथ अनायन एंड कैटायन इज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अमोनिकल फॉर्म में भी होता है, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट फॉर्म में भी होता है, तो ये इसीलिए इसको बोला गया है। डोर्मेंसी ब्रेकिंग हार्मोन यहाँ जिब्रेलिक एसिड है। रिंगवर्म फंगस डिजीज़ है। मानसून रिस्पॉन्सिबल टू कॉज मेजर रेनफॉल इन तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मोस्टली मानसून किससे होता है? साउथ ईस्ट मानसून से, बट यहाँ पे तमिलनाडु में जो मेजॉरिटी रेनफॉल है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से होगा। स्ट्रेस हार्डनिंग इन प्लांट तो ABA। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ ब्यूरेट इन यूरिया इज़ 1.5%। और यहाँ पे यूरिया में ब्यूरेट क्या है? तो इम्प्योरिटी है जो कि 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज कार्बन कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर 58%। बायो फर्टिलाइजर जो वीट में यूज़ हो वो एज़ोबैक्टर है। वहाँ पे जो शोरगम और ग्रासेस में यूज़ हो रहा है वो एजोस्पाइरलम है। वर्टिकल मल्च किस सॉइल से रिलेटेड है? तो ब्लैक कॉटन सॉइल। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी आर्नर एंड साउथ 1939। इन्होंने कितने न्यूट्रिएंट्स दिए थे, बाद में कौन सा एडिशन हुआ, कितने प्रिंसिपल्स दिए थे, उन 3 प्रिंसिपल्स में क्या था, ये सब हमें पता होना चाहिए। ऑप्टिमम स्पेसिंग ऑफ वीट इज़ 22.5 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन। नॉन ट्रेडिशनल एरिया वीट के लिए जो नॉन ट्रेडिशनल एरिया है वो है ईस्टर्न इंडिया, क्योंकि वहाँ मोस्टली राइस होता है। मेजर फॉस्फोरस फर्टिलाइज़र जो यूज़ होता है तो डैप है, डायमोनियम फॉस्फेट। स्टेट्स मिनिमम BPL पंजाब एंड मैक्सिमम BPL पीपल बिहार। बायो फर्टिलाइज़र जो शुगर कैन में यूज़ होता है वो भी है एज़ोबैक्टर, सेम जो वीट में यूज़ होता है। डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ सोयाबीन तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि TN1 कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में? तो 1964-65 में। और ऑल्सो ये पहली वेराइटी थी जो इंट्रोड्यूस हुई थी। इंडियन मस्टर्ड बासिका जुनसे एक्सप्लोसिव फर्टिलाइज़र जो एक्सप्लोड होने का कैपेसिटी रखता है। अमोनियम नाइट्रेट। मोस्ट प्रोमिनेंट सॉइल ग्रुप जो है अलूवियल सॉइल है। SSP में सल्फर कितना होता है? तो 12% होता है। कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिसिट होता है इंडियन सॉइल में? तो जिंक। और कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट डेफिसिट होता है? तो ये होता है नाइट्रोजन। लेकिन एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इनका रेंज क्या है, कितना नंबर फॉर्म में पूछते, तो हमेशा सुंडा के लाइन से ही क्वेश्चन नहीं आता, सुंडा के लाइन के अंदर से डिराइव क्वेश्चन भी आता है। स्पाइक टू थैरो इम्प्लीमेंट करता है सेकेंडरी तिलेज को। लाइम जो है मोस्टली सॉइल एसिडिटी को करेक्ट करने के लिए मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक है। कुकुरबिट्स DRA कल्टीवेशन से जुड़े। C/N रेशियो क्या होगा ऑर्गेनिक मैटर का? तो 10:1। अब यहाँ पे 2 ईयर है 1963 और 1966। तो सबसे पहले देखो कि सीड का कॉर्पोरेशन, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन आया था 1963 में और उसके बाद नेशनल सीड एक्ट आया था 1966 में। रूट प्रोमोटिंग हार्मोन IBA है। फ्लावर एंड फ्रूट सेटिंग हार्मोन NAA है। बेंच टेरेसिंग जो है कब किया जाता है? जब स्लोप 15% हो। मोस्टली रेंज है 16 to 33%। बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डिस्क ब्लॉक कब यूज़ होता है? जब सॉइल टफ हो। फर्स्ट मैन मेड सीरियल ट्रिटिकल, इसको डेवलप किसने किया था? तो रिम्पू ने किया था। अब ट्रिटिकल किसका क्रॉस है वो हमें कौन बताएगा? आप बताओगे। तो आप जल्दी जल्दी एक्टिव रिकॉल करो। और चीपेस्ट N कंटेनिंग फर्टिलाइज़र तो यूरिया होता है, ये 6 रुपये प्रति kg बिकता है और 46% इसमें नाइट्रोजन होता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि यूरिया इतना सस्ता होता नहीं है, वो एक्चुअली में गवर्नमेंट का जो सब्सिडी होता है इसके थ्रू यूरिया हमें प्रोवाइड होता है इतने चीप। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया हाइड्रोलिसिस तो अमोनियम कार्बोनेट। और नाबार्ड का
किसका रिकमेंडेशन से सेटअप हुआ था, तो शिवारामम कमेटी। इसको और क्या कहते हैं, तो ग्राफिक आर्ट कहते हैं। ग्राफिक आर्ट का क्या फुल फॉर्म है वो पूछ सकता है। एंड ऑल्सो नाबार्ड डे कब होता है, 12 जुलाई 1982, ये पूछ सकता है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिराइव्ड क्वेश्चंस। सारे डिराइव्ड क्वेश्चंस इस वीडियो में तो आपको मिल जाएंगे, सो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एज़ोटोबैक्टर। फ्रूट मस्टर्ड का सिलिक्वा। सप्लीमेंटरी इरीगेशन मतलब लाइफ सेविंग इरीगेशन। मेजर एग्रीकल्चर इंपोर्टिंग कमोडिटी इंडिया में एडिबल ऑयल है। तो मतलब सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का इंपोर्ट जो हो रहा है कमोडिटी का वो है एडिबल ऑयल, क्योंकि हम प्रोडक्शन जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमारा कंजम्पशन हो रहा है। और इसके लिए ऑल्सो बहुत सारे एंड जैसे कि ऑयल सीड्स पे नेशनल मिशन भी आया हुआ है 2024 में। ऑल्सो 2025 में धन्य धान्य योजना के थ्रू आत्मनिर्भर इन पल्सेस की आत्मनिर्भर इन ऑयल सीड्स, इन सब का प्लान आया हुआ है। अब लूनिश्री क्या है, सुपर राइस है। अब यहाँ पे मोनोशियस का दिया हुआ है कि सेपरेट मेल और फीमेल फ्लावर है सेम प्लांट में। नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड न्यू दिल्ली में है। ब्यूफोर्ड स्केल जो है मेजर करता है विंड फोर्स पर स्पीड। एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1013.25 MB। डायबैक ऑफ शूट अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। अकरेंस ऑफ ग्रे स्पॉट। ग्रे स्पॉट कब आता है, जब मैंगनीज का डेफिशिएंसी हो। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव डिजीज शुगर कैन का रेड रॉट ऑफ शुगर कैन होता है। अब क्वेश्चन रेड रॉट ऑफ शुगर कैन नहीं आएगा, दे देगा मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज और इसका साइंटिफिक नेम दे देगा। इसका साइंटिफिक नेम है कोलेटोट्राइकम फल्कैटम। पोटैटो बॉर्न होते हैं स्टोलन, और ये ट्यूबर्स जो होते हैं किसके मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं, स्टेम के। सोइंग ऑफ शुगर कैन इन ट्रेंच मेथड। तो ट्रेंच मेथड में क्यों सो करते हैं, सो डैट लॉजिंग ना हो। और लॉजिंग क्योंकि शुगर कैन बहुत लंबे लंबे होते हैं, अगर वो गिर गए तो पूरा प्रोडक्टिविटी लॉस ही हो जाएगा, तो हम ट्रेंच मेथड से उन्हें सो करते हैं। सीड पर्पज़ के लिए कैरेट को वाइनियल ग्रोथ करेंगे। बोरोन जो हार्मफुल है प्लांट के लिए वो है कंसंट्रेशन अगर 3 ppm से ज़्यादा हो। कौन सा क्रॉप है जिसका मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है सीरियल्स में, तो वो है मेज़। मेज़ को हम क्वीन ऑफ सीरियल्स भी कहते हैं। काउलिन एक एंटी ट्रांसपेरेंट है, रिफ्लेक्टिंग टाइप का। साइकोसिल ग्रोथ रिटार्डेंट है। सेसमे का फैमिली और जूट का फैमिली मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, तो सेसमे का फैमिली पेडेलिएसी है, जूट का फैमिली टिलिएसी है। अब ऐसा सोच सकता है कोई इंसान कि सेसमे तिल तो टिलिएसी होगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए ये कन्फ्यूजिंग चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दिया हुआ है। एग्जॉस्टिव फैमिली ऑफ क्रॉप जो होता है ग्रामीनी पोएसी, मतलब एग्जॉस्टिव किस वे में है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलिटी ले लेता है, सॉइल की कैपेसिटी जो होती है उसको कम कर देता है, फर्टिलिटी को कम कर देता है। अब यहाँ पे है कि मेक्सिको और टोबैको जो है, मेक्सिको के ओरिजिन है मेज़ और टोबैको में, जबकि सोयाबीन जो है, टी वगैरह है, ये सब चाइना से आए हुए हैं। और स्टेट जिसमें बहुत ज़्यादा समर मेज़ होता है तो वो बिहार है। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज पब्लिश बाय ICR। सल्फर की डेफिशिएंसी से टी येलो लीव्स शो करता है। और ग्रीन हाउस गैस जो है मीथेन, वो किससे रिलेटेड है, पैडी फील्ड से। पैडी से वो रिलीज़ होता है ग्रीन हाउस गैस, इसीलिए ये सस्टेनेबल भी नहीं है। और राइस वीट का जो क्रॉपिंग पैटर्न है ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ऑल्सो यहाँ वाटर जो हमारा वर्चुअल वाटर रिलेटेड होता है एग्रीकल्चर से, वो भी बहुत ज़्यादा लगता है। और आने वाले फ्यूचर में वाटर क्राइसिस के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एडिबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो, पोमिया बटाटा, एडवेंचरस रूट। कार्बन डेटिंग किससे रिलेटेड है, तो फॉसिल के एज को चेक करता है, डिटरमाइन करता है। इरिगेशन मेथड सुटेबल है सलाइन सॉइल के लिए, फ्लडिंग मेथड। अब एलिमेंट जो कंट्रीब्यूट करता है डिजीज़ एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट, तो पोटेशियम। और जो एनर्जी ट्रांसफ़र स्टोरेज इन प्लांट से रिलेटेड है वो फॉस्फोरस है। हम एग्जांपल देख सकते हैं ATP करेंसी फॉर्म होता है। और अभी प्रेजेंट में कितने न्यूट्रिएंट्स है एसेंशियल एलिमेंट्स में, तो 17, बट एलन स्टाउट के टाइम पे 16 थे। Apical bud dominance is caused due to auxin hormone. Highest consumption of K fertilizer Maharashtra. Highest production of cereal crop in world is wheat. Seed rate of sorghum is 9 to 12 kg per hectare. Desuckering कहाँ होता है, तो टोबैको में किया जाता है। एक ऐसा वीट का नाम होता है जो पहली बार बायोलॉजिकली कंट्रोल हुआ था, तो वो है लेंटेना कैमरा। तो अब हमारा काम है कि लेंटेना कैमरा को कैसे बायोलॉजिकली कंट्रोल किया गया था, मतलब कि किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा, हमें ये पता करना है। तो आप जल्दी से एक्टिव रिकॉल करो। स्टेट वेयर सीड लॉ आर अडॉप्टेड, तो कर्नाटका। अब यहाँ पे है कि सॉइल मॉइस्चर मेजर हो रहा है तो टेंशियोमीटर से, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डायरेक्टली मेजर हो रहा है। इवेपर ट्रांसपिरेशन लाइसीमीटर से मेजर होता है। पार्शियल फ्लूम जो है वो वाटर फ्लो को मेजर करता है। फ्लड इरिगेशन जो सॉल्टी वाले एरिया में होता है वो कहाँ के लिए सूटेबल और है, तो राइस के लिए, जूट के लिए। फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन इरिगेशन के थ्रू तो वो फर्टिगेशन कहते हैं। और राइस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस है वो है पडलिंग। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो सीरियल अकाउंट करता है 10% के लिए। साल्टेशन विंड इरोजन का पार्ट है। विंड इरोजन क्या होता है, सॉल्टेशन, सस्पेंशन, सरफेस क्रीप। अब इरिगेशन इफिशिएंसी अगर लोमी सॉइल का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होता है 70%। सोइंग पैटर्न जो होता है ड्राई लैंड में ब्रॉडकास्टिंग। सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मेथड जो होता है इरिगेशन का वो होता है ड्रिप इरिगेशन। एक्सटेंसिवली ग्रोन पल्स क्रॉप इन इंडिया इज चिकपी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो मेजर होता है बाय साइक्रोमीटर। क्रॉप ग्रोथ
फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड मॉइस्चर, तो मल्च क्रॉप। और यहाँ पे 2 है कि इरोजन परमिटिंग, तो जिसकी वजह से इरोजन ज़्यादा होता है वो है मेज, और इरोजन रेजिस्टेंट मतलब कि जिसकी वजह से इरोजन नहीं होता तो वो है काउपी और ग्राउंडनट। हर्बिसाइड केमिकल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो पीपीई की तरह यूज़ होता है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, मतलब प्लांट होने से पहले ही उसको डाला जाएगा, यूज़ किया जाएगा, तो वह है फ्लूक्लोरीन। C3 वीट का एग्जांपल है बथुआ, लैम्स्क्वाड। एंड बोटेनिकल नेम 2 रो बार्ली का है होर्डियम डिस्टिंक्टन, और 6 रो बार्ली का है होर्डियम वल्गारे। AICRP तो मेज 1957, व्हाट इज ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन ऑफ बीटी कॉटन। अरे वाइवा का ये फेवरेट क्वेश्चन है, हमारे प्रैक्टिकल के वाइवा में इतनी बार पूछा गया था और मैं कभी आंसर नहीं कर पाई, और जब भी मैं ये क्वेश्चन दिखती हूँ मुझे वो इंसिडेंट याद आता है। सो इट इज़ 10,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर। अब आता है ड्रॉपसी डिजीज इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय वीट, तो आर्गेमोनियम मैक्सिकाना सत्यानाशी। ये मोस्टली क्या हुआ था ना कि ये सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुआ था दिल्ली में, और यहाँ पे जो आर्गेमोनियम मैक्सिकाना है ये अडल्ट्रेटेड हो गया था विथ मस्टर्ड ऑयल। अब मस्टर्ड ऑयल को जब हम यूज़ करते हैं तो उससे जो फ्यूम्स आता है या उसको हम कंज्यूम करते हैं, उसकी वजह से हमारे ऑक्सलेट्स आ रहे थे, मतलब किडनी डैमेज हो रहा था, हार्ट डैमेज हो रहा था, स्किन का प्रॉब्लम हो रहा था, ग्लूकोमा, आँखों में ब्लाइंडनेस आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा ये इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए, तो इसको ड्रॉपसी डिजीज़ बोला गया। क्रॉप जो एसिडिक पीएच के लिए सूटेबल है 4 to 6 के लिए, वो है राइस, टी, पोटैटो। रेड होमोग्लोबिन रूट नोड्यूल्स का क्या काम है, O2 ट्रांसपोर्ट करना। अब है एमिनोफिलिक प्लांट, तो ऐसे प्लांट जिनको अमोनियम फॉर्म में जो फर्टिलाइज़र है वो बहुत पसंद हो, तो NH4 पॉजिटिव फॉर्म में, तो शुगर कैन एंड राइस। कंट्री, ऐसा कंट्री जो 100% क्रॉप एरिया इरिगेशन के अंदर हो तो इजिप्ट है, और सबसे ज़्यादा इफिशिएंसी अगर देखा जाए तो इजराइल का है, और सबसे ज़्यादा एरिया देखा जाए तो इंडिया का है। अब यहाँ पे इजराइल और इंडिया के बीच में बहुत सारे स्कीम्स और बहुत सारे प्रोजेक्ट को डिस्कशन किया गया, क्योंकि इजराइल इज़ अ कंट्री जिससे हम सीख सकते हैं कि कैसे बहुत मिनिमम वाटर सप्लाई में उन्होंने इतना अच्छा इफिशिएंसी अचीव किया। और इजराइल के साथ ही वर्क ICR के द्वारा वर्क करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में। अब है ऑप्टिकल वेवलेंथ क्या होता है रिमोट सेंसिंग रेंज का, तो 0.3 to 15 माइक्रोमीटर। इंडिया पहला कंट्री है जिसने डेवलप किया था हाइब्रिड बाजरा, और ये पहला वैरायटी क्या है HB1 1965 में। इसको कहाँ से रिलीज हुआ था ये भी आ सकता है, तो PAU से, ठीक है, लुधियाना। एंड सेकंड इज़ कि ये किसका क्रॉस है, तो ये तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी से बना था TIF23A, और रिस्टोरर जीन क्या था इसमें, BIL3B, तो ये भी क्रॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कौन सा क्रॉप जो है जिसका मैक्सिमम एरिया लेता है इरिगेशन में, तो वो है वीट। अब है मोस्ट एक्सटेंसिवली ग्रोइंग फ्रूट क्रॉप, तो मैंगो। और पूसा जेंट किसका वैरायटी है, तो तीन क्रॉप्स का वैरायटी है। पहला तो फॉडर है, बरसीम एंड नेपियर ग्रास, दूसरा है हॉर्टिकल्चरल पपाया। किस टाइप का सॉइल वाटर है विच इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर प्लांट, तो कैपिलरी वाटर। इसका क्या जो प्रेशर होता है उसका रेंज वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछ लेता है, और ये मोस्टली अगर थोड़ा सा क्वेश्चन टफ कर देना तो गलती भी हो जाती है लोगों की, मेरी खुद की गलती हुई है। एट इक्वेटर डे एंड नाइट आर ऑलवेज इक्वल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलवेज डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड। और हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफ़र अगर हो ना तो वो है क्लॉथ लाइन इफेक्ट के साथ जुड़ा रहता है। अगर वर्टिकल हीट ट्रांसफ़र हो वार्म टू कूल एरिया तो वो ओसिस इफेक्ट के साथ जुड़ा होता है। तो इसको हमें याद करना होगा, और इसके याद करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि HCOV मतलब हॉरिजॉन्टल क्लॉथ, ओसिस वर्टिकल, ठीक है। इंजाइम जो नाइट्रोजन रिडक्शन के लिए यूज़ होता है वो है नाइट्रोजिनेस, और ऐसा इंजाइम जो नाइट्रेट रिडक्शन के लिए यूज़ होता है वो है मॉलिब्डेनम। मोस्ट ऑफ द फील्ड क्रॉप कैसा pH रेंज होता है, तो 6.5 to 7। इसका मतलब ये है कि मोस्टली जो क्रॉप है वो एसिडिक नेचर के है। अब यहाँ पे आता है डेल्टा ड्यूटी बेस पीरियड, तो डेल्टा क्या है, कितना डेप्थ है, डेल्टा इज़ रिलेटेड टू डेप्थ, तो डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप, तो डेल्टा है। एरिया जो इरिगेट होता है 1 क्यूसेक डिस्चार्ज ऑफ वाटर से, तो वो है ड्यूटी। और पीरियड इन डे फॉर विच इरिगेशन इज सप्लाई, मतलब कितने मतलब टाइम के लिए इरिगेशन सप्लाई हुआ, तो वो होता है बेस पीरियड। तो ये 3 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन से रिलेटेड टॉपिक है। अब आता है रेंसिडिटी, सनफ्लावर ऑयल में किसकी वजह से होती है, तो ऑक्सीडेशन की वजह से। तो उसको अच्छे से पैकेजिंग करना होगा, उसको ध्यान देना होगा, लिड खुला तो नहीं रहेगा, नहीं तो रेंसिडिटी होगा। रेंसिडिटी क्या होता है कि ख़राब हो जाना, उसमें से एक अलग लेवल की स्मेल आएगी। अब यहाँ पे कुछ वेराइटीज़ है जो देखना चाहिए। ब्लैक ग्राम की वैरायटी है T9 पंत U19। फेमस वैरायटी जो मॉथ बिन की है RMO40 RMO257। अब है इलाइट वैरायटी मूंग बिन की पूसा बैसाखी SML 668। 0.1% सॉल्यूशन अगर 500 लीटर ऑफ वाटर का है तो 500 ml है। ये सिंपल मैथ्स है, करना होगा। बायोक्लाइमेटिक लॉ किसने दिया था, हॉपकिंस ने। यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केमिकल सेफनर जिसको हम हर्बिसाइड एंटीडोट कहते हैं वो होता है Na, और इसको हम फर्स्ट टाइम मेज में यूज किए थे। एक ऐसा क्रॉप जिसमें बहुत ज़्यादा K+ अपटेक करने की कैपेसिटी है वो है पोटैटो। अब है डोलड्रम या ITCZ क्या होता है, तो इक्वेटर के पास जो लो प्रेशर एरिया होगा, ऐसा एरिया जहाँ पे प्रेशर लो हो तो उस जगह को कहेंगे डोलड्रम्स। अब है कि ट्राइकोंटानोल एक ग्रोथ स्टिमुलेंट्स होता है, ये कहाँ से आता है, ल्यूसर्न।
अब यहाँ पे हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। तो सबसे पहले है कि टीलेज इंक्रीज़ कर देता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल को, और ये क्या करता है, रिड्यूस करता है बल्क डेंसिटी को। सेकंड इज़ कि वेट लैंड प्लॉ जो होता है स्मॉलेस्ट होता है वुडन प्लॉ में, और ये पडल करने के लिए यूज़ होता है। ये 0.1 हेक्टेयर को 8 आवर्स में करता है। आप सोचो। अब है ब्लेड हैरो, तो ये वीड को कंट्रोल करने के लिए सोइंग से पहले यूज़ होता है। इसको हम बाखर भी कहते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है ना, कोल्ड के टाइम पे वहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न भी हम रिलीज़ करवा सकते हैं, जिससे हम क्या होता है कि कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे क्रॉप होते हैं जो फ्रॉस्ट से सेंसिटिव होते हैं, तो उसके लिए ये बहुत यूज़फुल हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि डिहाइसेंट। तो डिहाइसेंट क्या होता है, कोई भी पॉड होता है या फ्रूट होता है, उसकी स्प्लिटिंग को मैच्योरिटी पे हम डिहाइसेंट कहते हैं, पॉड ऑफ पल्स। अब है कि अगर तुम लेथाइरस को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो तुमको लेथाइरिज्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक न्यूरोटॉक्सिक है जो कि ग्रेन में प्रेजेंट होता है। BOAA, बेंजोऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, BOAA वेरी इंपॉर्टेंट, लेथाइरिज्म वेरी इंपॉर्टेंट। अब फर्टिलाइजर जो ग्रो करता है सक्सीडिंग क्रॉप में इन ग्रीन मैन्योर सॉइल, तो फॉस्फेटिक। तो ग्रीन मैन्योर जो सॉइल होगा उसमें कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे, तो फॉस्फेटिक। अब यहाँ पे है ग्रास टिटैनी। तो ग्रास टिटैनी एक डिजीज़ है जो कैटल में होता है। क्यों, हाइपोमैग्नीसीमिया की वजह से, लो मैग्नीशियम कंटेंट की वजह से। अब है रैंचिंग। तो ये प्रैक्टिस ऑफ ग्रेजिंग ऑफ एनिमल ऑन पब्लिक लैंड। वेदर एक स्टेट और कंडीशन एटमॉस्फेयर का गिवन प्लेस एट गिवन इंस्टेंस ऑफ टाइम। अब एक है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स। मेज कॉर्न जो है उसकी जर्म्स से हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिराइव कर चुके हैं साइंटिफिकली। और इंडिया फर्स्ट रैंक है कंजम्पशन में भी, प्रोडक्शन में भी शुगर के। सेम चाइना का है, सेम स्थिति है टोबैको के साथ। टोबैको का कंट्रीब्यूशन क्या है, बहुत ज़्यादा एक्साइज रेवेन्यू देता है, और इंडिया इस थर्ड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर। ओके, इंडिया एक सिर्फ ऐसा कंट्री है जो डेवलप कर चुका है और ग्रो कर चुका है हाइब्रिड कॉटन को कमर्शियल लेवल पे। कर्नाटका सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है यहाँ पे। चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है एंड कंजम्पशन यहाँ पे होता है टोबैको का। इंडिया का थर्ड पोजीशन है। अब यहाँ पे है एक केमिकल PMA। ये क्या करता है, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता है। PMA का फुल फॉर्म क्या है, तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, जो कैमल क्रॉप और किंग ऑफ कोर्स ग्रेन। इंडिया सेकंड कंट्री है चाइना के बाद जो कमर्शियलाइज किया हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी को। अब यहाँ पे है कि वीट का वो वेराइटी जो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने यूज़ किया था, HD2329। ओके, प्लांट का रेक्टेंगुलरिटी जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रो टू रो डिस्टेंस। जो डायरेक्शन होता है जहाँ से विंड आ रहा है उसको विंडवर्ड साइड कहते हैं। अब है यहाँ पे एग्रोनॉमिक मेजर। तो इरोजन को रिड्यूस करने के लिए कब यूज़ करेंगे, जब स्लोप हमारा लेस देन 2% हो। बेंच टेरेसिंग का स्लोप हम देख चुके हैं 16:33। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी जस्ट जो डॉक्टर ML जट है उनको भी अवार्ड मिला है, रफ़ी अहमद किडवाई अवार्ड। और ये अवार्ड क्या है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो है उनके लिए हाईएस्ट अवार्ड जो प्रेजेंटेड है वो होता है। अब है कि प्लांट जो प्रोड्यूस करता है फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि सुई जनरिस क्या होता है, तो एक लैटिन वर्ड है जो कि बताता है सिस्टम ऑफ इट्स ऑन। ये प्रपोज हुआ था बाई गैट, और गैट को रिप्लेस किसने किया था, तो WTO। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब यहाँ पे वेस्टर्न डिप्रेशन के बारे में बता रहा है कि नॉर्थ इंडिया में जो विंटर के टाइम में रेन होता है वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से होता है। एग्रीकल्चर क्रेडिट में कंट्रीब्यूशन देखो तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कमर्शियल बैंक का होता है, देन कोऑपरेटिव बैंक का होता है, देन रूरल बैंक का होता है। एग्रीकल्चर कब एग्जिस्टेंस में आया, तो 7500 BC में, और यहाँ वीट और बार्ली का सबसे पहले कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ था। इसलिए रिकमेंड कौन करता है, तो CSCP करता है। 22 मैंडेटेड क्रॉप के लिए होता है, जिसमें 14 खरीफ, 6 रबी और 2 कमर्शियल क्रॉप जूट एंड कोपरा होता है। और यहाँ पे FRP होता है, फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस फॉर शुगर कैन। तो FRP जो है लीगली प्रोटेक्टेड है, मतलब उसके लिए फार्मर को जो अर्ज है वो अदा करना ही होगा, बट नॉट फॉर MSP के लिए मे भी गवर्नमेंट बोल सकता है कि अभी नहीं करेंगे, ठीक है, उसको अब ऐसा होता कुछ भी नहीं है। और यूट्रोफिकेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन लेक एंड पाउंड किसकी वजह से, एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन की वजह से। ये नेचुरल प्रोसेस बहुत स्लोली होता है, बट ह्यूमन की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। हम ऐसा करते हैं ना, कचरा फेंक देते हैं पानी में, तो ऐसे करके यूट्रोफिकेशन होता है वहाँ पे। एंड इंडिया इज़ मीटिंग 85% ऑफ यूरिया रिक्वायरमेंट। तो इंडिया में 85% जो यूरिया का रिक्वायरमेंट है वो इंडिजिनस प्रोडक्शन से है, बट ये फॉस्फेटिक और पोटैश फर्टिलाइजर के लिए हेविली डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे। और अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है कि अभी मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहा है, तो वहाँ से इंपोर्ट्स जो है ना बंद है, वहाँ से इंपोर्ट कराना बंद है यहाँ पे। तो अभी हमें फर्टिलाइज़र की बहुत कमी चल रही है, हमारा सब्सिडी जो है 1.7 लाख करोड़ से बहुत ज़्यादा आगे भाग सकता है। तो अभी के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, और हमने बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है जो नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायो फर्टिलाइजर के यूज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन राइस फील्ड में ब्लू ग्रीन एल्गी, अजोला, ठीक है, और कल्टीवेशन ऑफ ऐसे क्रॉप जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट और जीरो कंपटीशन हो, तो पैरेलल क्रॉपिंग होता है। वेराइटी ऑफ वीट जो तीनों रस्ट से रेजिस्टेंट है, छोटी लड़मा। तो 3 रस्ट क्या होते हैं, पक्सीनिया ग्रामिनिस जो कि स्टेम से होता है, पक्सीनिया ट्रिटिसिनिया जो कि लीफ से होता है, एंड पक्सीनिया स्टिफॉर्मिस जो कि
स्ट्रिप रस्ट होता है। ओके, अब यहाँ पे है कि कितने टाइम रेटून किया जाता है, एडवाइजेबल एक टाइम है। या रेटून क्या होता है कि बड़े से शुगर कैन क्रॉप को जिसको ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है, तो अर्धसाली एक साली हमने पढ़ा है, तो उस बड़े से शुगर कैन को हम क्या करते हैं, नीचे से कुछ सेंटीमीटर छोड़ के हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, और उसमें बहुत सारा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बस यूज़ होता है, और फिर से वो शुगर कंटेंट हम ग्रो कर सकते हैं। इसमें इस बार के जो शुगर कैन होगा ना, उसमें शुगर का जो कंटेंट होगा वो थोड़ा कम होगा, जो कि सीधा जो ग्रो किया जाता है उससे थोड़ा सा कम शुगर का कंटेंट होगा। अब है कि कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप ऑफ डिफरेंट हाइट, तो डिफरेंट हाइट के जो क्रॉप को हम ग्रो करते हैं तो मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग होता है। नर्सरी एरिया सीडलिंग का 1 हेक्टेयर, राइस फील्ड में क्या होता है 0.10 हेक्टेयर। अब फॉस्फोरस के डिफिशियंसी से क्या होता है, मेज़ के लीफ जो होते हैं रेड एंड पर्पल कलर हो जाते हैं। आपको याद रखना है पर्पल फॉस्फोरस। ओके, अब आता है सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो वेविलॉव ने 1924 में आइडेंटिफाई किया था 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन और 3 सब सेंटर ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हम देखते हैं कि राइस, जिसको साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं और बर्मा भी कहते हैं। कभी कभी ऑप्शन में ऐसा देगा कि ओरिजिन क्या है, तो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, बर्मा और मोर देन 2, और या फिर AC ऐसे करके। तो आपको याद रखना है कि साउथ ईस्ट एशिया को बर्मा भी कहते हैं। अब शुगर कैन वेरी इंपॉर्टेंट न्यू गुनिया। साउथ वेस्ट एशिया में 2 आते हैं, व्हीट जो कि टर्की एंड ग्राम, और मेक्सिको मेज़ टोबैको हमने पढ़ रखा है। ग्राउंडनट ब्राज़ील से आया है, मूंग इंडियन है। पोटैटो जो है साउथ अमेरिका पेरू से है, और चाइना से है टी, सोयाबीन एंड मस्टर्ड। अब आप सोचो कि टी जो है चाइना में ओरिजिन हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा कंजम्पशन जो टी का होता है ना वो इंडिया में भी होता है। तो इंडिया में वो कैसे है आपको पता है, ब्रिटिश जो थे वो लाए थे, और आसाम में इसका बहुत बड़ा, आसाम और साउथ इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन और प्रोटेक्शन होते हैं। और है अफ्रीका में काउपी, कॉटन और ब्रिंजल इंडिया, साथ में मूंग भी, और अफ्रीका में अरहर, ज्वार, बाजरा। ठीक है, अब आता है टर्म्स एंड रिलेटेड एग्रोनॉमिस्ट्स। तो यहाँ पे इरिगेशन एग्रोनॉमी जो है NG दस्ताने ने दिया था। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है SS बेंस ने दिया था। इरिगेशन इंजीनियरिंग AM मिशेल ने दिया था। SRNF डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है इसका जो टर्म था इससे रिलेटेड है राजेंद्र प्रसाद। और CRI स्टेज BL भारद्वाज, वेरी इंपॉर्टेंट। निकोलस जो है 1963 में फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था। फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स जो क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के अलावा 3-4 और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसे फंक्शनल न्यूट्रिएंट कहते हैं, जिसको ना, सी, को, से ऐसे करके होते हैं 4, उसके साथ होते हैं। अब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है अनंत स्टाउट 1939 पढ़ चुके हैं। एग्रोबायोलॉजी विल्कॉक्स, IW अपॉन CP रेशियो, ये परिहार एट ऑल 1974, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसप्लांटेशन जो पर्ल मिलेट का एक ऐसे डॉक्टर गौतम और निशुपोरोविक, वेरी इंपॉर्टेंट। 1950 में एक ऑफिशिएंट ऑफ इफिशिएंसी हार्वेस्टिंग इंडेक्स को बताया था। अब यहाँ पे H4 हाइब्रिड क्या है, तो SCT पटेल तो सबको याद रहता है जो गुजरात से, बट कौन सा ईयर था, तो 1970, और ये फर्स्ट हाइब्रिड था कॉटन का। अब है जया, तो जया फर्स्ट इंडियन वेराइटी है राइस की, डॉक्टर शास्त्री के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ मिनिमम JV लिमिट 1840, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर तो ब्लैकमैन 1905, और इंक्रीज यील्ड एंड लो तो विल्कॉक्स ने बताया था। लीफ एरिया इंडेक्स वाटसन ने बताया था 1947 में। पूछा भी जाता है कि लीफ एरिया इंडेक्स का किस मेजर करने का यूनिट क्या होता है, पूछा जाता है। न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट ब्रे RH, ए वैल्यू डीन एंड फ्रेंड फॉर P, वेरी इंपॉर्टेंट आता है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स डोनाल्ड ने दिया था। डोनाल्ड ने एक और चीज़ दिया था जो कि आइडियोटाइप। फोटो पीरियोडिज्म कंसेप्ट तो गार्नर एंड एलार्ड ने दिया था 1920 में। थर्मो पीरियोडिज्म अगर है तो F वेंट ने दिया था। वर्नलाइजेशन लाइसेंको, तो ये 3 जो है ना, फोटो पीरियोडिज्म, थर्मो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, ये आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट फिजियोलॉजी के, एग्रोनॉमी के, मतलब दोनों के इंटीग्रेटेड पार्ट है ना। एंटीबायोटिक्स जो होता है अलेक्जेंड्रिन फ्लेमिंग 1929 में। बेसिलस रेडिकोला जो होता है नाउ राइजोबियम बेजरिंक 1890, और ओथमस्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन कहाँ होता है, तो इंग्लैंड में। JV लॉ एंड JH गिलबर्ग ने बनाया था। अब है कि फाउंडर या फादर, तो फादर भी जो फील्ड्स के होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फादर ऑफ फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट JV बुसेन, फादर ऑफ पेडोलॉजी डॉक्टर शेफ, एंड फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन KL चड्डा, फादर ऑफ टिलेज और वीट साइंस होता है जेथरो टूल, सॉयल टेस्टिंग टेक्निक ML ट्रॉन ने दिया था। सॉयल माइक्रोबायोलॉजी विनोग्रेड्स्की, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री JV लिपिड। अब यहाँ पे आता है यूनिट 1 जो कि है एग्रोनॉमी। अभी तक तो हम इंट्रोडक्शन में ही थे। तो एग्रोनॉमी क्या होता है, तो 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है, फील्ड टू मैनेज। ओके, अब यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, हायर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है। सब्सिस्टेंस जो इंडियन एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस टाइप है। इसके फादर क्या थे एग्रोनॉमी के, तो पीटर डी क्रेंजी, उन्होंने बुक लिखा था ओपस रूरालियम कामोडारम फर्स्ट टाइम, और इनको फादर भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेन प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन इज़ वाटर, ये वैन हेलमोंट ने बोला था। ये कहीं कहीं स्टेटमेंट में घुसा देगा ये क्वेश्चन के, ये हो सकता है। अब जेथरो टूल, वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, इन्होंने हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री बुक पब्लिश किया था। इन्होंने वर्ड वीड को दिया था, जीरो टिलेज वर्ड को दिया था, और इनको फादर ऑफ वीट साइंस भी कहते हैं। वह आर्थर यंग्स, इन्होंने एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम को रिलीज़ किया था।
और पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने किया था। अब एक साइंटिफिक अप्रोच टू फार्मिंग किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था, तो जेवी लिविट के द्वारा स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे है कि लीफ एरिया इंडेक्स, तो वाटसन ने इसका कंसेप्ट दिया था और इसका यूनिट क्या है कि मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, मतलब लीफ एरिया अपन ग्राउंड एरिया, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, तो कितना लैंड जो है ऑक्यूपाई होता है सोल क्रॉप के द्वारा जो प्रोड्यूस कर सकता है ईल्ड को इंटरक्रॉपिंग में। तो यहाँ पे ऐसे होता है, अगर LER मोर देन 1 है तो इंटरक्रॉपिंग बेनिफिशियल है, ठीक है। जैसे LER 1.50 दिया, इसका मतलब है कि 100% तो वहाँ से आ ही रहा था, लेकिन इंटरक्रॉपिंग की वजह से 50% और एक्स्ट्रा आया। अब है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, तो टोटल जो क्रॉपिंग एरिया है अपन नेट क्रॉपिंग कल्टिवेटेड एरिया, कितना क्रॉप किए अपन, कितना एरिया में क्रॉप किए, इंटू 100। तो अभी इंडिया का चल रहा है 150 to 155%, ठीक है। और क्रॉप रोटेशन हमें पता है कि यहाँ लैंड फिक्स है और क्रॉप को रोटेट किया जाता है। और ये फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इरोजन को चेक पे रखने के लिए, जो हार्मफुल इंसिडेंट्स होते हैं पैथोलॉजिकल और इंटेमोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, उसको मैनेज करने के लिए। अब क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी भी यहाँ पे है कि कितना क्रॉप रोटेशन कितना क्रॉप यूज़ हुआ अपन कितने ईयर में यूज़ हुआ, इंटू 100। जैसे कि यहाँ पे है राइस और पी का 200, तो यहाँ पे 2 क्रॉप हुआ और 2 ईयर में हुआ तो 200 हुआ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2 क्रॉप है राइस एंड पी, और 2 क्रॉप हुआ तो नंबर ऑफ क्रॉप 2, कितने ईयर में हुआ तो 1 ईयर में हुआ, तो यहाँ पे 1 to 2 by 1 into 100 200%, ठीक है। ऐसे करके ये क्वेश्चन आ भी सकता है, वेरी लाइटली क्वेश्चन। एंड क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है कि ये क्रॉपिंग पैटर्न को रेफर करता है जो एसोसिएटेड होता है फार्म रिसोर्स, फार्म इंटरप्राइजेस और टेक्नोलॉजी से, ठीक है। अब है हार्वेस्टिंग इंडेक्स, जिसको निशोपोरोविक ने दिया था। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस बताते हैं, और ये क्या है कि इकोनॉमिक यील्ड ग्रेन अपन बायोलॉजिकल यील्ड ग्रेन प्लस स्ट्रॉ इंटू 100, इसको पार्टीशनिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि CO2 का कितना यूटिलाइजेशन एसिमुलेशन हुआ इन फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे कम किसका है, तो अरहर का है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अरहर का कितना होता है, तो 19% या 0.19, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे पोटैटो का है। राइस का और वीट का भी देख लेते हैं, तो 0.5 और 0.4, बाकी सबका 0.3 में ही रेंज कर रहा है, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस है, तो यहाँ पे सिंक अपॉन सोर्स, सिंक बाय सोर्स इंटू 100। जहाँ पे सोर्स क्या होता है, वहाँ पे जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जनरली लीव्स को कहते हैं। और सिंक क्या होता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस एक्यूमुलेट करता है। ग्रेन एक सिंक है। यहाँ पे एक्सेप्शन भी हो सकता है, जैसे कि शुगर बीट्स, लीव्स, मतलब जो इकोनॉमिकल और एडिबल पार्ट्स होते हैं वो। सॉर्गम सिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हार्मफुल इफेक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि सॉर्गम के जो स्टबल होते हैं उसमें सीज टू एन रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये टेम्पररी या फिर इमोबिलाइज्ड होता है, ठीक है। तो टेम्पररी इमोबिलाइज्ड हुआ तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन डिफिशियंसी होगा वो दिखेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा नाइट्रोजन यहाँ पे डालते हैं एज अ फर्टिलाइज़र कि नाइट्रोजन डिफिशियंसी हमें ना दिखे। और है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, तो इसको रेनफीड कंडीशन में हम ग्रो करते हैं। ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड एंड रेनफीड होता है। तो आप अच्छे से समझो ड्राई फार्मिंग मतलब एकदम ड्राई, लेस देन 750 mm रेनफॉल हो रहा है। यहाँ पे क्रॉप फेलियर्स भी होता है, ये एरिड रीजन होता है, यहाँ मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस करना पड़ता है और अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम भी सजेस्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट इज ड्राई लैंड फार्मिंग, तो यहाँ पे 750 to 1150 mm के बीच में होता है, मतलब बारिश थोड़ी बहुत होती है, सेमी एरिड रीजन होता है, और यहाँ पे जो ड्रेनेज फैसिलिटी होता है वो रिक्वायर्ड होता है, स्पेशली एग्जाम्पल है ब्लैक सॉइल। अब रेनफीड फार्मिंग क्या है, यहाँ पे कल्टीवेशन होता है और कल्टीवेशन क्रॉप का होता है, और ये ह्यूमन रीजन होता है। यहाँ पे मोर देन 1150 mm रेनफॉल होता है। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राई लैंड फार्मिंग, रेनफीड फार्मिंग, तो यहाँ पे लेस देन 800 mm है, मोर देन 800 mm है। यहाँ पे मॉइस्चर का शॉर्टेज है और पोटेंशियल वेपर ट्रांसपिरेशन इज़ मोर देन प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे उसका अपोजिट है। ग्रोइंग सीजन मतलब जो क्रॉप होता है वो 200 डेज़ के अंदर होना चाहिए, मतलब शॉर्ट इफिमेरल प्लांट्स हो तो बेटर है, क्योंकि कम टाइम में अच्छे से ग्रो हो जाएगा, ज़्यादा टाइम में उसको सर्वाइवल की बहुत ज़्यादा मतलब सर्वाइवल का प्रॉब्लम होगा विथ लेस रिसोर्सेज। अब ये सेमी एरिड, सब ह्यूमिड एरिया इसमें आता है। सिंगल और मिक्स क्रॉपिंग आता है। कंस्ट्रेंट जो है विंड एंड वाटर इरोजन। अब यूनिट 3 क्या है, एग्रोक्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग, तो इनिशिएट कब हुआ था, 7th 5-year प्लान में 1988 प्लानिंग कमीशन के द्वारा। अब रीजनल प्लानिंग को क्या हुआ था कि बैलेंस रीजनल ग्रोथ के लिए एग्रोक्लाइमेटिक में ऐसे करना था। प्लानिंग कमीशन अब क्या हुआ है, अब नीति आयोग से वो रिप्लेस हो गया है, और अब नीति आयोग को कौन हेड करता है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। ओके, नीति आयोग का फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 में आया था। एग्रोक्लाइमेटिक जोन, तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन 15 है, और NARP ICR के द्वारा
31 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। तो ट्रांसजेनिक प्लेन जोन जो ट्रांसगैंगेटिक प्लेन जोन जो बता रहा है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेट शोन एरिया होता है, सबसे ज़्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता है और ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन इरीगेशन वगैरह सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, तो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन क्या है कि एक यूनिट कट है एग्रोक्लाइमेटिक रीजन का। पहला चीज़ ये NBSS LUP के द्वारा दिया गया है, 21 था लेकिन एट प्रेजेंट 20 है, और ICAR के द्वारा 8 जोन है। ड्रॉट, अब ड्रॉट का क्या होता है आप देख लो कि लेस देन 75% जो सिचुएशन जहाँ पे रेनफॉल जो है 75% जो है ना, नॉर्मल के 75% कम हो तो ड्रॉट है। लेकिन अगर सीवियर ड्रॉट कब होगा कि रेनफॉल का डिफिशियंसी अगर 50% से ज़्यादा हो जाए, मतलब जितना पहले 10 बार होता था तो अब 5 बार हो रहा है, तो सीवियर ड्रॉट है। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स जो है इसका फॉर्मूला देख लो कि कब 50% प्रोबेबिलिटी होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन का, ठीक है वो, और रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी अपॉन पेट, ठीक है। अब है इवेपोट्रांसपिरेशन, तो सॉइल मॉइस्चर मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर होता है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का। 60 to 70% ऑफ रेनफॉल इज थ्रू इवेपोरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन जो होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन लॉस जो होता है रिड्यूस हो जाता है बाय यूज़ ऑफ मल्च, एंटी ट्रांसपेरेंट एंड विंड ब्रेक, ओके। अब यहाँ पे आता है एंटी ट्रांसपेरेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मटेरियल अप्लाइड होता है टू प्लांट सरफेस जो कि रिड्यूस करता है ट्रांसपिरेशन। एंटी ट्रांसपेरेंट रिड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस को, और ये लिमिट करता है टू सेव द क्रॉप डेड अंडर सीवियर मॉइस्चर स्ट्रेस, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल यूज होते हैं जैसे कि नर्सरी हॉर्टिकल्चर क्रॉप। एंटी ट्रांसपेरेंट मेनली 4 टाइप का आता है। स्टोमाटा क्लोजिंग टाइप, जिसको क्लोजिंग स्टोमाटा फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है, और इसका जो है 10⁻⁻⁴ में इसका यूज़ होता है। एट्राजिन CO2 भी है। फिल्म फॉर्मिंग, यहाँ पे एक थिन फिल्म हो जाता है। मोबिलीफ, हेक्साडेकानोन, सिलिकॉन, ऑयल, वैक्सेस। रिफ्लेक्टिंग टाइप भी है जो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। 5% रिड्यूस करता है ट्रांसपिरेशनल लॉस। और ग्रोथ रिटार्डेंट जो है जो रिड्यूस करता है शूट ग्रोथ को, इंक्रीज़ करता है रूट ग्रोथ को। और स्टोमाटा क्लोजिंग साइकोसिल। विंड ब्रेक और शेल्टर ब्रेक क्या है, तो विंड ब्रेक एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो विंड फ्लो को, विंड स्पीड को रिड्यूस करता है, जिसका इम्पैक्ट क्रॉप पे नहीं होता है। और शेल्टर ब्रेक भी क्या है कि रो है, ट्री का बहुत सारा रो है, ट्री का, श्रब का, जो कि प्रोटेक्शन देता है। शेल्टर ब्रेक मेनली प्रोटेक्शन है, और विंड ब्रेक जो है विंड को ब्रेक करना, मतलब विंड की स्पीड को रिड्यूस करना। और ये दोनों ही मतलब एट द एंड प्रोटेक्ट ही करते हैं। जो डिसिकेटिंग विंड जो होता है वो 5 to 10 टाइम्स हाइट ऑफ टॉल ट्री ऑन विंडवर्ड साइड आता है, और 30 टाइम्स ऑन लीवर्ड साइड आता है। विंडवर्ड साइड वो साइड होता है जहाँ विंड आ रहा है, और लीवर्ड साइड होता है जहाँ से विंड जा रहा है, ठीक है। एग्रोफॉरेस्ट्री एंड सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट होता है, और ये कंबाइन करता है बहुत सारे फैक्टर को, जैसे क्रॉप, फ्रूट, फॉरेस्ट, प्लांट एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे ट्री क्रॉप प्लांटिंग सिस्टम इसको कहते हैं, और इसका बहुत सारा कंपोनेंट है, जैसे कि एग्री सिल्वीकल्चर, सिल्वर पेस्टोरल, एग्रो सिल्वर पेस्टोरल, ऐसे करके है। अब नाउ कम्स यूनिट 4, दैट इज सॉइल कंजर्वेशन मेजर। तो यहाँ एग्रोनॉमिक मेजर तब होगा जब स्लोप लेस देन 2% होगा और इरोजन प्रॉब्लम सीवियर नहीं होगा। इसमें हम कंटूर कल्टिवेशन कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि सॉइल का फर्टिलिटी और वाटर का कंजर्वेशन होगा। कल्टिवेशन होगा क्रॉप का बाय सोइंग अक्रॉस द स्लोप। अब मल्चिंग है, तो मल्चिंग इवेपोरेशन को चेक करता है। इसको हम क्रॉप रेसिड्यू, लीफ, मैन्योर, पॉलीथीन फिल्म्स वगैरह सब में यूज़ कर सकते हैं। जो पॉलीथीन फिल्म्स होते हैं वो 200 माइक्रोमीटर इतना थिकनेस होता है उसमें, ओके। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए। स्ट्रिप क्रॉपिंग, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप होता है जिसमें अल्टरनेट स्ट्रिप पे इरोजन परमिटिंग क्रॉप लगा रहता है। अब मैकेनिकल मेजर, तो यहाँ मोर देन 2% होगा। यहाँ जो प्रैक्टिस होता है वो होता है कंटूर बंटिंग। 6% स्लोप होता है, एरिड और सेमी एरिड रीजन में होता है। यहाँ पे हाई इन्फिल्ट्रेशन परमेबिलिटी होता है। अब आता है ग्रेडेड बंडिंग, तो ये मोर देन 800 mm पर ईयर रेनफॉल होता है, और यहाँ बंडिंग जो है सुटेबल है फॉर लैंड जिसका स्लोप 2 to 10% है। कंटूर और ग्रेडेड बंडिंग जो है मोस्टली यूज़ होता है इंडिया में। सब सॉइलिंग जो होता है यहाँ पे हार्ड पैन का ब्रेक होता है, और इसका डेप्थ और इंटरवल वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डेप्थ इज़ 30 to 60 सेंटीमीटर एंड इंटरवल इज़ 90 to 180 सेंटीमीटर। यहाँ पे नेक्स्ट है ब्रॉड बेड फरो, तो ये डीप ब्लैक सॉइल में होता है। यहाँ पे सरफेस ड्रेनेज जो होता है वो एक बड़ा प्रॉब्लम है ड्यूरिंग मानसून पीरियड्स। बेंच टेरेसिंग, तो स्लोप 16 to 33% होगा। स्टीप स्लोप होगा, अनड्यूलेटिंग लैंड होगा। जिंक टेरेसिंग होता है जब 3 to 10% स्लोप हो। जिंक टेरेस जो होता है कंस्ट्रक्ट होता है इन मीडियम टू डीप सॉइल इन मॉडरेट टू हाई रेनफॉल एरिया। अब आता है वेजिटेटिव बैरियर, तो दे आर क्लोजली स्पेस्ड प्लांटेशन। यूजुअली कुछ रोज़ होते हैं ग्रासेस के, श्रब्स के, ये इरोजन को कंट्रोल करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कुश, वेटिवेरिया, ज़ेलेंसिया। अब आता है वर्टिकल मल्चिंग, तो वर्टिकल मल्चिंग कॉफ़ी गार्डन्स में होता है। यहाँ पे एक ट्रेंच होता है कुछ इंटरवल पे, और वहाँ पे स्ट्रॉ और क्रॉप रेसिड्यू डाल दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, क्योंकि क्लाइमेट उसके साथ मानसून और डिफरेंट तरीके का चीज़ होगा। और यहाँ वर्टिकल मल्चिंग तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लाइमेट है, जो क्लाइमेट मानसून करके है, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।